वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताए थे, लॉ ऑफ रेडिकल्स भी मैंने आपको बताए थे। काइंडली इससे पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो वो ज़रूर सुनिएगा, उसके अंदर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मिल जाएंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अब हमारे पास आपको देख रहे हैं पावर्स क्या दी हुई हैं नेगेटिव के अंदर। सबसे पहले तो हमने पावर्स को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे और नोमिनेटर को हम नीचे डिनोमिनेटर के अंदर लिख देंगे। 1√196 ओवर 243 2/3 32 1/5। उसके बाद अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं मज़ीद। अब क्या करेंगे, 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 196 लास्ट पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो आप सबसे पहले किस पे करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 1 6 के पास गया, 2 8 16, फिर 2 पे करेंगे हम इसको। 2 4 8, 1 8 के पास गया तो 18, 2 9 18, 7 पे करेंगे, 7 7 49, फिर 7 पे करेंगे 1। उसके बाद हम करेंगे 243 की, 243 243 को हमने सबसे पहले किस पे करेंगे, 3 पे करेंगे। 3 8 24, 3 1 3। उसके बाद 3 पे करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 3 2 6 3 7 27। फिर 3 पे करेंगे, 3 9 27। फिर 3 पे करेंगे, 3 3 9। फिर 3 पे करेंगे 1। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो उसके बाद लास्ट पे आप किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 की करेंगे। 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, फिर 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया 2, फिर 2 पे किया 1। ये हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 196 की भी कर ली हमने, 243 की भी कर ली, 32 की भी कर ली। अब हमने ये सर हमने क्यों की, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हमने इसको वैल्यू रिड्यूस करने के लिए हमने इसको जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन की। उसके बाद अगर मैं 196 की जगह पे, ये कितनी दफ़ा 2 आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 196 यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 1 और 2, मतलब मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 भी कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, तो 7 की पावर 2 लिख दी मैंने। उसके बाद 243 है आपके पास, 243, तो 243 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर पावर के अंदर क्या है, 3, तो मतलब हम 3 की पावर 3 कर देंगे और 3 की पावर स्क्वायर अलग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 32 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5, हमने 2 की पावर 5 बना दे, यहाँ पे 1/5 हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास जब ये बाहर निकलेगा, ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और यहाँ पे हमारे पास ये 5 इस 5 से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास था 2/3 सॉरी। तो अब हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। 3 की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फिर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, ओनली 2 बचेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हुआ, 2 की पावर 5 1/5 से कैंसिल हो गई। यहाँ पे हमारे पास 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पावर 2/3 है, हमने इसको सेपरेट सेपरेट लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जब हमने इसको सेपरेट सेपरेट कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ऊपर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 3 की पावर 3 था, यहाँ पे 2/3 था, 3 3 से कैंसिल,
तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास 3 का स्क्वायर था, यहाँ पे 2/3 था, तो आपके पास ये हो जाएगा 3 की पावर 4/3। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 बचा आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट ये 2 हमारे पास इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4/3। अब देखें ये हमारे पास क्या है, बेस यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब क्या होगा हमारे पास 7 और नीचे क्या आ जाएगा 3, 2 + 4/3। तो अब देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो 3 आपके पास एज इट इज़, इसका जब एलसीएम लेंगे 3 × 6 + 4/3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 7/3 की पावर 10/3। यहाँ तक आके अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि आगे हमने कैसे करना है। मैं आसान तरीका ये बता रहा हूँ, आपने सिंपल ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है डिनोमिनेटर के अंदर, आपने क्या करना है इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है ये कहाँ पे चला जाता है, इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 10 सॉरी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे 3 को आप 10 टाइम्स लिखेंगे, 7 3, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 3 की पावर्स 10 था तो हमने 3 को कितनी मरतबा लिख लिया, 10 मरतबा। अब हम क्या करेंगे इनके पेयर बना देंगे, कितने कितने के 3 3 के। सर 3 3 के क्यों बनाएंगे, स्क्वायर नहीं बनाएंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो हम 3 3 के बनाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। 7 यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी 3, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, फिर हमारे पास 3 की पावर 3। अब ये हमारे पास सिंगल एक 3 रह गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ये तो आपस में हो जाएंगे सारे कैंसल आउट, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो आपके पास टोटल कितना बचा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक बार ये वाला, उसके बाद लास्ट पे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर रूट इंडेक्स 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9 9 3 27, 7/27 स्क्वायर रूट 3 इंडेक्स 3। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। बड़ा आसान तरीके से मैंने करके समझाया। चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल। आपने जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, तो आप कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें -16, और x की पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 5, यहाँ पे भी बेस क्या है x की पावर -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 -3, और y हमारे पास है, y की पावर यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है +2। तो देखें स्टूडेंट -16 x का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा y की पावर -2। तो हमने पावर, इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -16 x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से, वो भी बिल्कुल ईजी है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, आप यहाँ पे भी क्या है आपके पास x, और डिनोमिनेटर के पास भी क्या है नीचे x है, तो आपने क्या करना है इनको ऊपर लेके जाना है। x यहाँ पे -2, ये भी x ऊपर जाके x की पावर जो होगी 4 वो -4 हो जाएगी। y की पावर -1 है तो यहाँ पे ये -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3। अब z की पावर हमारे पास है
-4 तो नीचे क्या है 0, तो ये माइनस जाकर -0 हो जाएगी, ना भी लिखें 0 कोई इशू नहीं। यहाँ पे -3, तो उसके बाद देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर -6, यहाँ पे कितना आ जाएगा y की पावर 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा z की पावर -4 और होल की पावर -3। अब आपने ये वाला जो आपने फार्मूला पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, कि अगर आपके पास a b और पावर n हो तो आप इसको अलग-अलग से पावर लिख सकते हैं, ये वाला हम कानून यूज़ करेंगे लॉ। तो अब क्या करेंगे, इस x को आप x की पावर -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर कितनी आ जाएगी 18। इसके बाद y की पावर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y की पावर -6। उसके बाद आप क्या करेंगे z की पावर -4 को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव होती है हम उसको डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं, जाके हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, x की पावर 18, z की पावर 12 और नीचे क्या आ जाएगा y की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। तो आप क्या करेंगे, 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 7, फिर 3 पे किया 9, फिर 3 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1। अब 243 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 243 की 243 के लिए आपको क्या करना होगा 243। अब इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 पे करेंगे 3 8, 24 3 1 दा 3, फिर 3 पे करेंगे 2 7, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे 1। तो चले हम जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है हम उनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, हम 81 की जगह पे यहाँ पे पावर n लिखी हुई है, हम 81 कितना आया जी 3 की पावर 4, यहाँ पे आपके पास n, उसके बाद 3 की पावर क्या आपके पास 5 माइनस, अब 3 की पावर 4n -1 वैसे एज इट इज़। अब 243 के कितने 3 हमारे पास आए 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। नीचे ही हमारे पास अगर यहाँ पे 9 है तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 का स्क्वायर आ जाता है, तो साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा 2n, ये वाली वैल्यू हमने 2n लिख दी, यहाँ पे 3 की पावर 3 एज इट इज़। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा, हम इस 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4n, यहाँ पे डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n -1, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 5 एज इट इज़, यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बेस क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 4n है आपके पास, यहाँ पे कितना है 5 है, तो बेस आपके पास क्या आ रही है सेम आ रही है। बेस हमारे पास सेम आ रही है तो हम क्या करेंगे 3 पावर्स को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 4n + 5 माइनस, यहाँ पे भी बेस सेम है तो यहाँ पे 3 की पावर 4n -1 + 5 करेंगे, यहाँ पे भी बेस सेम है 3 4n + 3 करेंगे आप। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, यहाँ पे हम एज इट इज़ रहने देंगे 3 की पावर 4n + 5, ये तो आपके पास एज इट इज़ ही लिखा रहेगा 3 की पावर 4n + 5, अब माइनस 3 की पावर, अब हम क्या करेंगे 5 में से 1 कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4n + 4। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या चल रहा था 3 की पावर
3 की पावर 4n+3। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि अब हमने कॉमन क्या निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या कॉमन निकालना है। तो आपको जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है ना, आपके पास 3 की पावर 4n+3, आपने इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए आप ऊपर जो डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर आपने वो कॉमन निकालना है। तो आपको क्या कॉमन निकालना चाहिए यहाँ पे आप कॉमन निकालेंगे ऊपर 3 की पावर 4n+3। यहाँ से 4n भी बाहर आ गया और यहाँ पे 5 था तो हमने 3 बाहर निकाला, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 की पावर 2 यहीं पे रह जाएगा हमारे पास, माइनस। अब हमारे पास 4n बाहर निकला, यहाँ पे 3 की पावर और क्या था 4 था, तो 3 हमारे पास बाहर आया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 की पावर 1। तो यहाँ पे हमारे पास 4n+3, ये 3 की पावर। तो आप देखें ये हमारे पास क्या हो रही हैं, कैंसल आउट हो रही हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। आपके पास क्या बचेगा 3 का स्क्वायर -3 की पावर 1, ये हो जाएगा 9 - 3। तो ये आपके पास कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया इसका। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी भी अगर 2.4 या सेकंड चैप्टर कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन ये जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा ये क्या है, आसान है। चलते हैं हम अब इसके सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, ये भी x, ये भी x। कहता वो ये है, वो कहता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए आपने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, मतलब 1 लेके आना है। हम लेफ़्ट हैंड साइड इसको यूज़ करेंगे। एक दफ़ा हम क्वेश्चन लिख देते हैं दोबारा, x की पावर a, x की पावर b मल्टीप्लाई x की b नीचे x की पावर c मल्टीप्लाई x की c नीचे x की पावर a। चलते हैं अपने स्टेप की तरफ। बेस सेम है, तो जब बेस हमारे पास सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो ये जो पावर होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, a - b। यहाँ पे हमारे पास पावर्स भी आनी थी, ये हमारे पास a+b, यहाँ पे b+c, यहाँ पे हमारे पास c+a। तो यहाँ पे हमारे पास a - b हो गया, बाहर हमारे पास क्या होगा a+b। उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x b - c और बाहर क्या है b+c मल्टीप्लाई बाय x c - a और पावर में क्या है c+a। तो आप देखें आपके पास एक फार्मूला होता था स्टूडेंट कि अगर a - b हो और a+b हो तो ये किसके बराबर होता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इस चीज़ के बराबर होता था। अब हमारे पास क्या है, x की पावर a - b, अगर आप इसको यूँ लिख दें x a - b, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है a+b, फिर मल्टीप्लाई x, यहाँ पे कितना आ जाएगा b - c, यहाँ पे कितना आ जाएगा b+c। उसके बाद मल्टीप्लाई x c - a, यहाँ पे c+a। तो हमारे पास देखें यह हमारे पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है इस a - b और a+b की जगह पे b - c b+c की जगह पे। तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देंगे, x इसकी जगह पे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, इसकी जगह पे आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोबारा आपके पास क्या है, बेस सेम आ गई, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। अब आप क्या करेंगे, इन तमाम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैं दोबारा स्टेप लिख लेता हूँ एक दफ़ा। उसके बाद हमारे पास है x b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, c का स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे आना था x c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर।
अब हमारे पास बेस सेम है तो हम इनको सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब हमारे पास देखें यहाँ पे ये कैंसल आउट हो रहे हैं। ये पॉजिटिव का ए का स्क्वायर है, ये नेगेटिव ए का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, ये प्लस बी का स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो आपके पास जो बचा वो एक्स की पावर 0 आ गया। तो जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू रियल नंबर हो, अगर उसकी पावर हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो हमारे पास वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे इस चीज़ के बराबर आ गई। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 फिर वही बात हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हम पहले 27 की तो पता है 3 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। 60 की हम कर लेते हैं। 60 की जब आप करेंगे, सबसे पहले 2 पे करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 30, फिर 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, फिर 3 पे करेंगे 5, फिर 5 पे करेंगे तो 1। उसके बाद हम कर लेते हैं 180 की। 180 की क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 पे करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 0, फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 5, फिर 3 पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, फिर 3 पे करेंगे तो 5, फिर हम 5 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें तो हमारे पास 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई 27 का क्या होता है 3 का क्यूब, यहाँ पे क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की क्या है हमारे पास, 60 की हमारे पास क्या आई थी 2 की पावर 2 1 और 2, और हमारे पास फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। इसके बाद 180 की हमारे पास कितनी आई 1 2, मतलब 2 की पावर 2, मैंने को सेपरेट ही कर देता हूँ, और हमारे पास 3 की पावर कितनी आई 2, यहाँ पे भी 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर कितनी है हमारे पास 5 सिंगल, इसके ऊपर फिर 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास स्पेस कम है, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3, यहाँ पे हमारे पास कितना है, मैं फ़िलहाल इनको वैसे ही लिख देता हूँ 1/4। तो अब देखें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आपस में कट हो रही हैं। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, ये 3 की पावर 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा 3 ही मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगी 2, फिर हम 3 की पावर भी अलहदा से 1/2, फिर 5 की पावर भी 1/2। ये कानून यूज़ किया हमने, ला ए बी की पावर n हो तो a की पावर n और b की पावर n हम इनको लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 की पावर 2 से कैंसिल कर दी, लेकिन 1/2 हमारे पास ये 3 के ऊपर भी आएगा 5 के ऊपर भी आएगा, वो मैंने सेपरेट करके लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे 4 था, मैंने तब नहीं किया था, 4 की पावर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, यहाँ पे -1/3। अब 9 है हमारे पास, तो मैं 9 को भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और पावर आ जाएगी 1/4। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने क्या करना है, एक और चीज़ भी यहाँ पे देख लें जो कैंसिल आउट हो रही हैं। ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 1/2 से कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1/2 बचेगा। चलते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। उसके बाद हमारे पास ये 5 भी ख़त्म हो गया था, ये चीज़ बच गई थी। उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे ये ख़त्म हो गए थे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 की पावर -2/3, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा
3 की पावर 1/2। अब 3 की पावर 1/2 है हमारे पास, ये भी 3 के ऊपर भी 3 की पावर 1/2 है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर 1/3 और नीचे बचेगा 2 की पावर -2/3। अब देखिए स्टूडेंट, ये पावर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर है। जब ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि बेस हमारे पास क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, और जब ये डिनोमिनेटर वाली पावर हमारे पास ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, +2/3, +2/3। तो अब इसका हम क्या लेंगे, -2 +2/3। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 की पावर 1/3 था, सॉरी यहाँ पे 1/3 आएगा हमारे पास। तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 की पावर 1/3 +2/3। जब भी हमारे पास एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर सेम होता है तो 2, इसका डिनोमिनेटर 3, वैसे 1 ऊपर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो भी एज इट इज़ आ जाते हैं। मैंने एलसीएम के भी सारे तरीके आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3, 3 से कैंसिल, तो 2 की पावर हमारे पास 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा। ये देखने में जितना मतलब एक खौफनाक सवाल लग रहा था, ये उतना था नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बारहा ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, ये लाजमी पूछा जाता है, इसके बगैर तो ये यूनिट है ही अधूरा। चलते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारा वही रूल ही है कि पहले हम इनकी क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 216 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। 2 पे करूँगा 1, हमारे पास यहाँ पे डिजिट ख़त्म हो गए, तो 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 4, फिर 2, 2 टू द 4, 2 7, फिर 3 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 9, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब चलते हैं, हमारे पास और कोई ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले नहीं है। सर यहाँ पे 25 लिखा हो तो 25 का आपको पता ही है, ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। चलते हैं, टू 1 6, यहाँ पे 1 2 3, 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आया, 3 मरतबा, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 भी हमारे पास कितनी दफ़ा आया, 3 टाइम्स आया, मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास कितनी मरतबा आया, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे ये डेसिमल नज़र आ रहा है, बच्चे यहाँ से घबरा जाते हैं। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 4, इसके नीचे 1, फिर आगे जितने भी डिजिट्स होंगे वो 100 बन जाएगा, -1/2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखें हमारे पास क्या है, ये इस पावर के ऊपर भी हमारे पास एक पावर थी, 2/3 थी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2, इसकी होल की पावर 2/3 थी, तो 2 की पावर 3 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, फिर होल की पावर 2/3, फिर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, फिर 1/2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4/100 था, ये ज़ीरो हम ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 100/4 आ जाएगा। जब ये इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास पावर जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपके पास। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखें हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 की पावर 2 बची थी, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी 3 की पावर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे,
25। अब 25 हमारे पास, ये मैंने इसको कैंसिल किया था तो ये आया था 25। अब 25 को आप लिख सकते हैं, चलो 25 की पावर 1/2 मैं एक स्टेप आप लोगों के लिए और कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा हम एक दफ़ा ये यही स्टेटमेंट दोबारा लिख देते हैं। तो दोबारा लिखने के लिए स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाय 5। तो उसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 था, तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और 1/2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचेगा 5। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर्स बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। इसका 6 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो इसका ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये भी अक्सर बारहा पेपर के अंदर पूछा जाता है। 2.4 पूरी हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द, हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 6 लिख देंगे। अगर आपके पास इनटू 7 लिखा हो, ब्रैकेट लगी हो, तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई लिखा हो, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 की पावर ऊपर ऐसे 3 लिखा हो तो आप 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, अब ये डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप दोबारा डिवाइड की शक्ल में ना भी लिखें तो आपको पता ही है कि जब भी डिवाइड का हमारे पास साइन होगा तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। अब लिख सकते हैं 5 की पावर 8 माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 में से माइनस 6 करें तो 2, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 हो तो ये 25 इसका आंसर आ जाता है। चलते हैं हम इसके लास्ट एक्स 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये भी बिल्कुल बेसिक वैसे ही है जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय, अब 3 को आपने 2 टाइम्स लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9 हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड का दरमियान में साइन है तो आप क्या करेंगे, x की पावर 6 माइनस 9 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर -3। हम अब क्या करेंगे, पावर को नेगेटिव नहीं रहने देते, हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x की पावर 3। ये इसका आंसर था स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द ही हम 2.5 एक्सरसाइज अपलोड करने जा रहे हैं। शुक्रिया स्टूडेंट।